करने का मकसद आप सबको ये बताना है कि मैं पॉलिटिक्स अपने बाबा को सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन कर रही हूँ। हमारी मेजॉरिटी यूथ है और एक यूथ माइंडसेट ही यूथ की भलाई के बारे में सोच सकता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे पॉलिटिशियंस इलेक्शन के करीब आते ही एक्टिव हो जाते हैं, अचानक से उन पर हमले होने लगते हैं जिससे उनको लोगों की हमदर्दी मिलती है, और जैसे ही वो लोगों की नज़रों के सामने आते हैं वो अचानक से उनकी भलाई के लिए काम शुरू कर देते हैं। ये सब सिर्फ वोट हासिल करने के तरीके हैं। अवाम इनके झूठे वादों और दिलासों को सच मान लेती है और बगैर कुछ सोचे समझे इनको वोट दे देती है, और ये लोग जीत की आवाज़ को कीड़े मकोड़े समझने लगते हैं। लेकिन मैं आप सबको यकीन दिलाती हूँ कि हमारी पार्टी इन जैसे झूठे, मक्कार और धोखा देने वाले लोगों की तरह नहीं है, बल्कि हम आवाम के साथ उनके बराबर आकर उनके मसले भी सुनेंगे और उनका हल भी निकालेंगे। हम झूठे वादों पर नहीं बल्कि एतमाद का साथ देने पर यकीन रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए। अगर आप सबके पास कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तुम इलेक्शन में मेरे अगेंस्ट खड़े होकर क्या साबित करना चाह रही हो? इलेक्शन लड़ना तो हर किसी का हक है ना। तुम कब से सियासत कर रहे हो, और अगर मैंने स्टार्ट कर दिया तो तुम्हें तकलीफ शुरू हो गई है? अमल, तुम ये कैसे कह सकती हो जबकि तुम जानती हो कि तुम्हारे कंपटीशन में मैं और तुम्हारे डैड हैं। डैड नहीं है, सिर्फ तुम हो। मामू, क्या मतलब है आपका? आप मेरे और मॉम के साथ ये सब कैसे कर सकते हैं? तुमने जो मेरी बेटी के साथ किया वो मैं कैसे भूल सकता हूं? और वैसे भी तुम अपनी मॉम के बगैर इलेक्शन नहीं जीत सकते, इसीलिए तुम्हारी पार्टी छोड़कर मैंने अमल की हेल्प करना बेहतर समझा। देखिए मामू, आप ये सब कुछ ठीक नहीं कर रहे हैं। अगर मॉम को ये सब कुछ पता चला तो वो मुकम्मल तौर पर टूट जाएंगी मामू। और ये तो तुम्हें मेरी बेटी के साथ ज्यादती करने से पहले सोचना चाहिए था ना। अगर तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल गए हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। मुझे अपने घर में मजीद तमाशा नहीं चाहिए। ठीक है, मैं जा तो रहा हूं, लेकिन जाते जाते एक बात बताता हूं कि मेरे अगेंस्ट खड़ी होकर तुम सिर्फ और सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रही हो अमल। सी यू। उरूज की कॉल। हाँ उरूज। हेलो अम्मी। उरूज, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? बीजान की तबीयत तो ठीक है ना? अम्मी, आपको पता नहीं आपकी बेटी के साथ यहाँ क्या हो रहा है। राफे ने मुझे कमरे में बंद कर दिया और मेरे ऊपर हाथ उठाया है। क्या? राफे की इतनी हिम्मत कि उसने तुम पर हाथ उठाया? अच्छा मेरी जान, तुम रोना तो बंद करो, हौसला करो, मैं और तुम्हारे अब्बू आ रहे हैं बस। आप जल्दी आए, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। अरे राफे ने हाथ उठाया मेरी इकलौती बेटी पे। मेरी तो समझ में नहीं आता आखिर कौन सी दुश्मनी निकाल रही है आपकी बहन के दिन रात जुल्म ढा रही है उस बच्ची पर। बीजान उरूज के साथ ऐसे कैसे कर सकती है? अरे कसौटी खेल रहे हो अब भी बैठ के, चलो।